खबर यह है कि सरकार इस ऑपरेशन के दौरान जो है सभी पार्टियों को साथ में रखना चाहती है, चाहे वो एनडीए के दल हों या फिर विपक्षी पार्टियां हों। और इसीलिए आज एक सर्वदलीय बैठक, एक ऑल पार्टी मीटिंग जो है पार्लियामेंट की लाइब्रेरी बिल्डिंग में बुलाई गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी थे और लगभग सभी पार्टियों के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद थे। और ये बैठक अब से कुछ देर पहले ही खत्म हुई। मैं आपको बता दूं कि इस बैठक की मोटी बातें क्या निकल कर आई हैं। इसमें एक तो जो खबर निकल कर आई है, जानकारी दी जा रही है कि 100 आतंकी मारे गए हैं। ये जो हमला किया गया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, जो 9 बेसिस को टारगेट किया गया, उसमें 100 आतंकी अब तक जो है मारे गए हैं और काउंटिंग अभी चल रही है। और पुख्ता फिगर जो है हो सकता है कि कुछ देर बाद हमें मिलेगा कि कुल कितने आतंकी इन हमलों में मारे गए। ये पहली अहम बात। दूसरी अहम बात यह है कि भारत ने ये स्पष्ट किया है, ये बताया गया सभी पार्टी के नेताओं को कि हम इस मैटर को और आगे एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, हम स्थिति को और बदतर नहीं बनाना चाहते हैं। तीसरी अहम बात यह है कि लेकिन अगर पाकिस्तान की ओर से खुराफात की जाती है और बौखलाहट में पाकिस्तान अगर कुछ करता है तो उसका जवाब देने के लिए हमारी ओर से तैयारी है। चौथा अहम पॉइंट यह है कि सभी पार्टियों ने अपना समर्थन घोषित किया है सरकार को, और सरकार जो कर रही है उस पर अपनी सहमति जताई है। सेना जो भी एक्शन ले रही है उस पर अपनी सहमति जताई है। पांचवी अहम बात ये कि सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि इस वक्त ये जो सिचुएशन है ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। इस वक्त घटनाक्रम जारी है, घटनाक्रम समाप्त नहीं हुआ है, घटना आगे बढ़ रही है, इवॉल्विंग सिचुएशन है। छठवीं अहम बात ये है कि जो अभी हमने सुना, इसके पहले विकास ने भी आपको बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, इसके तहत कार्रवाई और आगे भी होने वाली है, हो रही है। तो ये छठवीं अहम बात थी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो प्रमुख नेता इस बैठक में शामिल थे उन्होंने सरकार के प्रति, सरकार के एक्शन के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया है। राहुल गांधी ने कहा कि ये बड़ी अच्छी बात है कि सरकार जो है सभी पार्टियों को साथ में ले रही है। हालांकि कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर आपत्ति जताई कि प्रधानमंत्री इस बैठक में क्यों नहीं मौजूद थे। आइए एक एक करके सुनते हैं कि इन तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा इस सर्वदलीय बैठक के बाद। मीटिंग में जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है रक्षा के विषय में, हम उसको अब नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। आपने पूरा सपोर्ट दिया हमने। जो खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट किया। देखिए, भावनाएं बहुत छुपी हुई है, ठीक है, लेकिन जो लड़ाई होती है वो बंदूक से होती है, हवाई जहाज से होती है, बम से होती है। ऐसे कोई सिंबॉलिज्म से और टोकनिज्म से युद्ध नहीं जीते जाते। तो ठीक है, भारत सरकार ने कोई नाम सोचा है, उनको लगता है कि कोई भावनात्मक उसका फायदा मिलेगा, अवश्य मिलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन आखिरकार आपको वहां पे युद्ध भूमि में जाकर, पाकिस्तान में जाके दिखाना पड़ेगा कि हमने टेररिस्ट कैंप तोड़े हैं। ऑपरेशन को नाम देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों का, बौद्धिक लोगों से चर्चा करने में यह बात नजर आई कि सिंदूर एक विशेष धर्म से ही संबंधित है और बेहतर होता कि कोई और नाम दिया जाता। तो ये आपने सुना कि सर्वदलीय बैठक में जो नेता शामिल थे उन्होंने क्या कुछ कहा, उनके क्या विचार हैं। अब बात करते हैं कि इस हमले
के बाद महाराष्ट्र में किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है? महाराष्ट्र में जगह जगह पर आज हमने सुबह देखा कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की ओर से कई जगहों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आर्मी फटीग्स में तस्वीरें हैं जिसमें कि उन्हें इस ऑपरेशन के लिए बधाई दी गई है। अच्छा, एक विवाद जो है ऑपरेशन के नाम को लेकर भी शुरू हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर ये नाम दिया गया और बताया जा रहा है कि ये नाम जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका सुझाव दिया था। एक और नाम की चर्चा हो रही थी, ऑपरेशन मंगलसूत्र भी नाम दिया जा सकता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को ये नाम पसंद आया और इसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर ये नाम दिया गया। और इसके पीछे रीजनिंग ये रखी गई कि जो हमला हुआ था पहलगांव में, उसमें कई सारी महिलाओं का सिंदूर छिन गया। सिंदूर सुहाग की निशानी होती है और एक तरह से ये उसका बदला था और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर ये नाम रखा गया। लेकिन इस नाम को लेकर जो है कुछ नेताओं ने आपत्ति जताई है। अब एक अंग्रेजी में शब्द है मोटर माउथ। मोटर माउथ किसी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, किसी ऐसे राजनेता को कहते हैं जो अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहता है, चर्चा में रहता है। और ऐसे ही एक राजनेता इस वक्त महाराष्ट्र में माने जा रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान। ये कांग्रेस के नेता हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इन्होंने अब इस को लेकर जो है सवाल खड़ा किया है और कहा है कि ये एक भावनात्मक मुद्दा है और इसको भुनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मयूर परीख, मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार। मयूर, 2 दूनी 4 में आपका स्वागत है। ये जो पृथ्वीराज चौहान ने जो बात कही है कि भावनात्मक तौर पर इसे भुनाया जा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर ये नाम, इस नाम पर उन्होंने आपत्ति जताई है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? वेल, इसको सेल्फ गोल के रूप से मैं देखता हूं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये राजनीति का समय नहीं है। आपके देश के जो आपकी पार्टी के जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी और खरगे, ये दोनों ही सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए हैं और उन दोनों ने यूनानिमसली कहा है कि हम सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं। तो जब वरिष्ठ नेतृत्व इस तरह की बात करता है, माना कि एक जमाने में पृथ्वीराज चौहान जी जो थे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी थे और पीएमओ भी वो संभालते थे, इतने करीबी हैं गांधी परिवार के। लेकिन ये वो मौका नहीं है जब आप इस तरह की राजनीति खेलें और इस तरह की राजनीति को लोग जो हैं बहुत ज्यादा नेगेटिवली लेंगे ये मौके पर और बहुत ही इसको गंभीरता से भी लेंगे, जिससे कांग्रेस पार्टी के ऊपर आने वाले दिनों में सवाल खड़ा होगा। बिल्कुल मयूर, देखिए जब से पहलगांव में आतंकी हमला हुआ है तब से लगातार हमने देखा कि चाहे वो कर्नाटक के कांग्रेसी नेता हों या फिर दिल्ली के हों, 4-5 ऐसे बयान आ चुके हैं जहां पर कि कुछ ऐसी बातें इन्होंने कही जो जिससे मौका मिल गया बीजेपी को कांग्रेस को घेरने की खातिर। हाँ बिल्कुल, ये इस तरह के जो मौके हैं इस पर हालांकि राहुल गांधी इन्होंने साफ बयान दिया था कि यदि कोई भी व्यक्ति इस समय में कोई गलत या अनाप शनाप बयान देता है तो उसके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी, ये बाकायदा उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया था। लेकिन अब लगता है कि ये स्टेटमेंट का भी कोई असर नहीं है। ये तो आपने बात की महाराष्ट्र के अलावा अन्य जगहों की भी बात की, जिसकी वजह से बीजेपी को बैठे बिठाए मौका मिल गया। अब आप देखिए, जब जनता के बीच जाएगा तो ये मुद्दा कैसे जाएगा? जब मुंबई पे आतंकी हमला हुआ, क्या इसे राष्ट्र पर हमला माना गया? क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई की? नहीं की। इससे पहले मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए, क्या कुछ किया गया? नहीं किया गया। मालेगांव में धमाके हुए, कोयम्बटूर में हुए और कई जगहों पर भी आतंकी हमले हुए। उस दौरान कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और कांग्रेस की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अब जब मौजूदा सरकार इस तरह से कदम उठा रही है तो इस समय एक चेस में शब्द है फोर्स्ड मूव। तो कांग्रेस एक फोर्स्ड मूव में है कि सरकार के साथ बनी रहे, क्योंकि उसके साथ एक बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है कि उनके शासनकाल में इस तरह की कार्यवाही नहीं की है। हालांकि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और ये अपनी पीठ थपथपाने के लिए कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा और ठोस उदाहरण है। लेकिन आतंकी हमले के सामने इस तरह की कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। तो ऐसे बयानों से बचना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, वरना आने वाले दिनों में वो फंसेंगे, ये बात तय है।
जी बिल्कुल मयूर, और इसी संदर्भ में बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है सेना का मनोबल गिराने की कोशिश कर रही है। आइए सुनते हैं। कांग्रेस कब तक वोट नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखती रहेगी? पहले चन्नी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, सबूत मांगे। अजय राय ने वायुसेना रफाल का मखौल और मजाक उड़ाया, टॉय प्लेन लेकर बैठ गए। सेना के मनोबल पर चोट करने वाले बयान लगातार कांग्रेस की तरफ से आते रहे और अब जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया है और 9 आतंकी जो ठिकाने हैं उनको मिटा दिया गया है, पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया गया है, तो उदित राज कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये नाम नहीं रखना चाहिए था, ये सेकुलर नाम नहीं है, ये एक धर्म से जुड़ा हुआ नाम है। बताइए, आतंकवादियों का धर्म इनको नजर नहीं आया? आतंकवादियों ने किस प्रकार से धर्म देख देख कर मारा है वो इनको नजर नहीं आया। इनके ही नेता थीमापुर हो, चाहे कांग्रेस के नेता विजय वड़त्तीवार हो, उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने धर्म तो देखा नहीं। और अब ऑपरेशन सिंदूर में उनको किस प्रकार से सांप्रदायिक नाम है, किस प्रकार से एक धर्म से जुड़ा हुआ नाम है, ये समझ में आ रहा है। आतंकियों ने सिंदूर को हटाने की कोशिश की तो हमने उनके वजूद को ही मिटा दिया, परंतु सेना के मनोबल पर चोट करना ये कांग्रेस पार्टी की नीति बन चुकी है। तो मयूर, आपने सुना शहजाद पूनावाला की ये बात, और देखिए, क्या आपको लगता नहीं कि बेवजह इन नेताओं ने, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो या फिर उदित राज हो, इन्होंने जो है एक नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की, और इस वक्त जो डिस्कोर्स चल रहा है उसमें इन्होंने कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी करके जो है, अगर ये बात आप शहजाद पूनावाला की अगर माने कि इससे सेना के मनोबल पर भी असर पड़ेगा? हाँ, निश्चित तौर पर ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज है। आप देखिए, रात को 1:05 से लेके 1:25 के बीच में 25 मिनट में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। इसके बाद आज सुबह ड्रोन अटैक हुआ लगभग 5 जगहों पर, ऐसे समाचार है। हालांकि अब तक इंडियन मिलिट्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आधिकारिक तौर पे न पुष्टि की है न उसका खंडन किया है। ऐसे में एक तरफ सेना जो है वो पूरी तरह से काम कर रही है, दूसरी तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवाइजरी भी जारी की है मीडिया के लिए कि कृपया आप राष्ट्र के साथ, सेना के साथ इस समय बने रहें। अब जब हिंदू मुसलमान का मुद्दा अगर कोई लेकर के आता है तो ये बात तो अब निर्विवादित और स्पष्ट रही है कि कश्मीर में किनकी हत्या हुई, और ये बात नजरों के सामने दिख रही है। जिस तरह से जनाजे निकल रहे हैं, जिस तरह से लोग शोर मचा रहे हैं, तो ये रिलीजियनवाद जो है उसको जगह बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। राष्ट्र को साथ में खड़ा रहना चाहिए, और ये कांग्रेस पार्टी की भूल है, ये बहुत जल्दी उन्हें समझ में आ जाएगा। धन्यवाद मयूर। और जैसे कि कांग्रेस के आला नेतृत्व ने पहले कहा था कि कोई अगर इस तरह की बयानबाजी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अब देखना है कि क्या कोई कार्रवाई पृथ्वीराज चौहान या फिर उदित राज के खिलाफ होती है नहीं।